कहाँ तक हम लोग कर लिए थे प्रश्न? 17 का तीसरा बताना है जो इसमें है, ये नहीं। अच्छा 17 का तीसरा नहीं कराए थे क्या? नहीं। तो ये क्या इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है? 17 का तीसरा देख लो। ठीक, 17 का तीसरा आसान ही तो है भैया। पी सही है, पी ई यूनियन एफ बटे क्या है जी ना, तुलना कर लो। बिल्कुल जैसे अभी देखो विशाल ये था, यहाँ पी ई बटे एफ था, ई बटे एफ, तो आप क्या करते थे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अब बटे पी एफ। आप ऊपर वाले को ना इतने को मान लो ई है और इसको मान लो क्या है? एफ है। तो सूत्र क्या बन जाएगा उसी हिसाब से? पी ई यूनियन एफ बटे क्या जी को कैसे हम लिखेंगे? पी ए, इतने को हम ए मान रहे हैं, तो ए मान रहे हो तो मतलब क्या? ई देखो ई यूनियन एफ ये हो जाएगा, ये ए है इंटरसेक्शन। अगर मान लें तो ज़्यादा क्लियर होगा क्या? इतने को हम क्या मान लें? ए। अब इसकी जगह ए लिख दें तो देखो अभी देख लो एक बार। तो अगर ए मान रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन जी, सही है? देख लो भैया, अगर हम उसको मान लिए एक बार कर ही दे रहे हैं, देखो उतने को हमने क्या मान लिया? ए। तो पी ए बटे जी, ए बटे जी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ए मान लिया हो, अब इसका सूत्र बता दो यहाँ से। पी ए बटे जी का क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन जी बटे पी जी। बोलो कहीं दिक्कत हो विशाल? तो वही तो है, बिल्कुल यही तरीके से पी जी। अब ए आपने किसको माना है? ए यूनियन एफ को। हाँ, ए माना है ई यूनियन एफ को। अब पुट कर दो तो पी ए की जगह ई यूनियन एफ बटे जी, तो यहाँ पुट कर दो। यहाँ भी पी ए की जगह ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी और बटे में जी। ठीक, अब सबका मान दिया है इधर, बोलो ए बराबर क्या क्या दिया है? ए बर बटे में जी तो लिखे हैं, इसके जी तो है, ये है यहाँ जी। पी जी, ये पी ए यूनियन बी इसके साथ लगा दो, ये ऐसे पी, यहाँ भी पी लग जाएगा, यहाँ पी जी हो जाएगा बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं जी नहीं माना है, केवल इतने को माना है, ऊपर वाले को। बोलो क्या दिया है? ई बराबर, अरे देख के बोलो कि तबीयत दे दे कर रहे हो। हाँ, ई बराबर 1 3 5 1 3 5, एफ बराबर 2 3 2 3, जी बराबर 2 3 4 5। एस अगर हम निकालना चाहें, एस लिखना चाहें सबका, तो इसमें कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं मौजूद है। कुल घटना हो जाएगा एस सिंपल स्पेस 5, सिंपल स्पेस 5 ही होगा ना। आपकी किताब में 6 हल किया है, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है उसमें 6 मान के, लेकिन है ही नहीं 6 तो कैसे मानोगे ना। तो ये 5 ही मान के हल करना। आप देखो अब करिए, पहले आपको क्या चाहिए? ई यूनियन एफ चाहिए। तो ई यूनियन एफ देखो क्या क्या आएगा, ई और एफ में पूरा निकाल लो। ई यूनियन एफ, यूनियन का मतलब सब कुछ, कौन कौन आ जाएगा? 1 3 1 2 3 5, 1 2 3 और क्या 5 आ गया ई यूनियन एफ। अब उसके बाद ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी, तो ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन इसका जी। अब बताओ दोनों में, इसमें और इसमें कौन कॉमन है? इस वाले में 1 2 3 5, और इधर जी में कौन है? 2 3 4 5। तो देखो कौन कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 3 5। तो यानी आ जाएगा क्या? 2 3 5। कितने अवयव आए? 3। तो यानी इसको लिखेंगे पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। इसका मान आ जाएगा कितना? 3 बटे 5। क्लियर? अब पी जी का मान पता ही है, पी जी में कितने हैं? 1 2 3 4 रख दो।
कितना 3/5 और बटे पीजी माने कितना 4 1 2 3 4 4/5 5 से 5 कटा उत्तर आ जाएगा 3/4। देख लो एक बार तो कहीं दिक्कत हो बताओ। ठीक इसी तरीके से ये पहला था उसका, एक और दिया है इसी में दूसरा, क्या दिया है P E इंटरसेक्शन F अपान G ना। इसको भी हम आराम से कर लेंगे, पहले उसका उत्तर देखो। अब इसको कैसे करोगे ध्यान से सुनो। पहले इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वही सूत्र वही लगाएंगे। इतने को आप मान लो A बटे G, तो A बटे G माने P, जैसे आप लिखते थे E इंटरसेक्शन F, ये हो जाएगा। इतना तो A है, इंटरसेक्शन G, ये लिखने में सूत्र तो गड़बड़ नहीं होगा। और PG, दिक्कत हो तो आप इतने को मान लेना क्या E, A तो A रखेंगे PA इंटरसेक्शन G बटे PG, और A की जगह पुट कर देंगे। अब बताओ सबका इंटरसेक्शन निकालो। E और F में देखो कौन कॉमन है, E इंटरसेक्शन F बताओ, E इंटरसेक्शन F, E और F में कौन कॉमन है, E और F में 3, और कोई कॉमन नहीं ना, तो 3। और G E इंटरसेक्शन F और फिर से इंटरसेक्शन G, अब इसमें और G में कौन कॉमन है, 3 ही कॉमन है, तो यानी ये 3 ही। अब इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर क्या हो जाएगा, कितना कॉमन है 1 और पूरा 5, 1/5, और PG का मान जानते ही हो, यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/5 और बटे PG 4/5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/4। देख लो क्या दिया है। ठीक उत्तर मिला लो एक बार ये। चलो देखो इसके बाद देखो और कौन सा, 17 के बाद 18। अरे वो ठीक था पढ़ने में यार। यदि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का परिमाण समान है। पासा फेंकोगे तो हम एकदम सिंपल कर रहे हैं, अब ये बता दिए हैं पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना 2, यहाँ 2 कर देना, यहाँ गलती छूट गया 2 पासे को फेंकने पर कुल संभावना 36, ये बता दिए हैं 6 के पावर 2 यानी 36। प्राप्त संख्याओं का परिमाण समान है, दोनों संख्याओं का योग 6 होने का प्रतिबंध। कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, पहले समान संख्या है तो ई घटना को मान लो संख्याएं क्या हैं, समान हैं, संख्याएं समान हैं, ये F मान लो, और जो पूछा है उसको मान लो ई घटना को हम मान ले रहे हैं कि प्राप्त संख्या का योग क्या है, प्राप्त संख्या, यहाँ ध्यान से समझना है, संख्या का योग कितना होने की, 6 होने की। देखो पूछा है कि दिया है होने की प्रायिकता, यही पूछा है 6 होने की प्रायिकता। और F घटना दिया है, क्या जानते हो, F दिया है कि संख्याएं क्या हैं, समान हैं, संख्याएं समान हैं, संख्याएं समान हैं। संख्याएं समान होने का मतलब क्या है, दोनों पासे पर संख्या समान है, यानी F बराबर 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और क्या 6 6। अब आगे इसमें क्या कहा है, प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 6। लिख लिया करो, मोनू और सोनू, मोनू और सोनू, पासा है, इसको मोनू और सोनू उछाल रहे हैं, इधर मोनू इधर सोनू, ये 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। योग कितना आना चाहिए? 6। 6 योग आने के लिए देखो क्या करोगे, ई बराबर घटना बताओ, 1 और 5, 1 5 बनेगा और क्या 6 हो जाएगा ना, 2 4। अरे समान तो यहाँ है, पहले योग तो निकालो। योग 6 है और बोलो 3 3 और 4 2 और 5 1 और बस इतनी संभावना है, ये हो जाएगा कितना, यानी पी निकालो। पी बराबर 1 2 3 4 5, 5 बटे 36। सही है। अब इधर देखो 1 2 3 4 5 6, पी एफ बराबर 6 बटे 36 माने 1 बटे 6। इंटरसेक्शन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में केवल आ जाएगा 3 3, 3 कामा 3, 3 कामा 3। अब बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ 1 बटे 36, 1 बटे 1 संभावना बटे 36। अरे दोनों में कॉमन कौन है? 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, कॉमन लिख दिए। अब सूत्र क्या होता है? पी ई बटे एफ, यानी ये ज्ञात है, समान संख्या है, संख्याएं क्या हैं? समान हैं ना, ये कंफर्म है। और ई को ज्ञात करना कि योग क्या हो? 6 हो। तो पी ई इंटरसेक्शन, इसीलिए बताए थे खूब अच्छे से, आपको कंफ्यूज मत होना। 1 बटे 36 बटे पी एफ 1/6, 6 छाक 1 बटे योग वाला दिक्कत हुआ क्या? योग पूरा लेना है, 6 कब कब किसको किसको जोड़ने पे आ सकता है। दो घटना एज्यूम करना है ना, समान संख्या घटना नंबर 2 है। चलो 19 देखिए जो उनका कहती जो ऐसे फाड़ देथिन और फाड़ के सब्जी उब्जी डाल दी। हाँ हाँ बर्गर अरे वाह, देखा फाड़ दही ऐसा, वो विदेशी खाना हो, हमारे सेन के हजमैन होए। फाड़ दही ब्रेड और वहीं में मटर काट के सलाद की, ऐसे बढ़िया सलाद खा के ब्रेड चाय बोरी खाई डाला, का लगी बा ये भगवान। और वही का दाम इतना महंगा रहता है, रची चटनिया मस्त रहता बस। हाँ अरे कुछ ना रहता ना, पिज्जा ना हुआ ऐसे बढ़िया हमार सेन के बा। आलू 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 का करा, आलू VIP ले ले और टिकिया बनैले निकाल के एकदम छाना है मस्त। पिज्ज़ा बर्गर विदेशी खाना है, कोई मतलब का नहीं है, वो अमीरों का खाना है भैया, हम लोगों के लिए तो नहीं है। हमें से इनका अच्छा न लगे। ठीक, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, माने समान है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी, ये समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? बच्ची के लड़की होने की प्रायिकता पूछा है। यदि यह दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की, इसमें 2 प्रश्न हैं। देखो ध्यान से सुनना, परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है? परिवार में बच्चे की संख्या कितनी है? 2। अब बच्चे की संख्या अगर 2 है तो समसंभाव्य कहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा? टोटल संभावनाएं कि हो सकता है दोनों के दोनों बॉय ही पैदा हो जाएं, हो सकता है दोनों के दोनों, अगर किसी व्यक्ति को लड़का पहला हुआ तो हो सकता है दूसरा भी लड़का हो जाए, अगर लड़की पहली हुई तो हो सकता है दूसरी भी लड़की हो सकता है पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो सकता है पहले लड़का हो बाद में लड़की हो। एक बार यही प्रश्न पढ़ा रहे थे, एक लड़का पूछा सर इसमें क्या अंतर है? लड़का लड़की लड़की लड़का, उम्र का अंतर है। किसका अंतर है? उम्र का अंतर है ना, इसमें 1 साल का अंतर रहेगा ना, या उम्र का अंतर या समय का अंतर रहेगा। मान लो जुड़वा भी पैदा हो गए तब भी कुछ न कुछ समय का अंतर जरूर रहेगा। क्लियर?
अब इसमें कहा है कि आपको ज्ञात करना है ई घटना, जो ज्ञात करना है बोलो क्या ज्ञात करना है कि लड़की होने की, दोनों के लड़की होने की, हाँ दोनों के लड़की होने की, दोनों के लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता, यही कहा है ना भैया प्रायिकता। तो दोनों के लड़की होने की प्रायिकता बोलो यहाँ ई घटना क्या हो जाएगा जी जी, यानी क्या जी जी गर्ल गर्ल, जी जी यानी गर्ल गर्ल। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1/4, 1 2 3 टोटल घटनाएं हैं कितनी 1/4। अब दिया है ये पहला प्रश्न है। अब यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया है यहाँ से, हाँ सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है, लड़की है। अब सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसका मतलब यफ घटना मान रहे हो, ये पहला प्रश्न है यफ घटना। देखो यफ बराबर हो जाएगा, अब देखो छोटा बच्चा माने बाद में, बाद में जो बाद में पैदा होगा, जो बाद में पैदा होगा क्या होगा छोटा, तो यानी छोटा भी हो लड़की भी हो। तो ये जी जी पहले और बी जी हो गया, तो यानी क्या आ जाएगा पी एफ बराबर 2/4 यानी 1/2। अब अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या आएगा जी जी, दोनों में कॉमन कौन है यही देखो जी जी, तो यानी आ जाएगा फिर पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4। सूत्र आपको पता ही है, यहाँ दिख जाएगा क्या, शायद दिख जाएगा पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। बोलो अब बोलो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4 अपान पी एफ 1/2, 2 2 दूना यार, यानी क्या आ जाएगा उत्तर, पहले का उत्तर ये आएगा। ठीक नहीं दिखाओ तो उधर लिख दे, एक बार देख लो। ठीक है अगला, अब देखो हाँ बता रहे हैं जो पूछना है अभी पूछना है, पहले दूसरा प्रश्न कर लो। एक प्रश्न और दिया है, दूसरा क्या कहा है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, एक बच्चा लड़की, लड़की न्यूनतम का मतलब फिर से वही कम से कम एक लड्डू खाइए, कम से कम एक लड्डू खाना, एक से ज़्यादा मत खाना, एक से कम रहेगा चलेगा। अब हाँ नहीं होगा तब भी चलेगा, ये घटना एफ है, कौन सी प्रश्न संख्या 2 है और ये एफ घटना है। अब बताओ कह रहा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की होनी चाहिए, तो हम कहें न्यूनतम आपको कम से कम एक लड्डू खाना है, न्यूनतम एक लड्डू, तो एक से कम भी खाओगे तब भी चलेगा। तो एफ बराबर देखो बी बी बॉय बॉय, हो सकता है एक भी लड़की ना हो। अगला बी जी जी बी, और जी जी नहीं आ सकता क्योंकि 2 हो जाएगा। आपको एक लड्डू से ज़्यादा नहीं खाना है, हमने कहा कि जैसे कई बार समझा दिए कि हम आपको न्यूनतम, हम लड्डू लाए और आपको कह दिए कि भैया एक से ज़्यादा मत खाइएगा, न्यूनतम एक खाइएगा, न्यूनतम एक, अरे न्यूनतम है अधिकतम नहीं है, न्यूनतम एक समझो। न्यूनतम हम कहें न्यूनतम हमको 100 रुपये देना ज़रूर, 100 से ज़्यादा दोगे चलेगा, 100 से ज़्यादा देंगे चल जाएगा। हाँ यहाँ गड़बड़ ये हो गया कि 100 से ज़्यादा दोगे चल जाएगा, यानी दोनों की दोनों लड़की हो जाए चलेगा। न्यूनतम को भाषा समझो, हाँ न्यूनतम एक लड़की, तो न्यूनतम एक लड़की, आप न्यूनतम एक लड्डू खाइए, एक से ज़्यादा खाएंगे, हम कहे हमको हमारा फीस न्यूनतम 100 रुपये है, इससे कम मत देना, इससे ज़्यादा आप खुश होकर दे दोगे हम मना करेंगे नहीं। तो न्यूनतम का मतलब उससे ज़्यादा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं, तो ना हम कहें न्यूनतम 100 रुपये ज़रूर कमा के आना, तो यानी 100 से कम लेके मत आना, 100 से ज़्यादा ले आओगे चलेगा। बोलो अब ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कौन कॉमन है जी जी, जी जी यानी जी जी, फिर आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/4। अब क्या पूछा है पी ई इंटरसेक्शन ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। बोलो मान बोल दो तो भैया, यहाँ क्या आया है ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/4
और पी एफ का मान 1/2 हाँ 1 पी एफ यहाँ पर है 1/2 यहाँ है गधा, यहाँ पी एफ 3/4 देख लो 3/4 4 से 4 कैंसिल 1/3। अरे भैया दूसरे प्रश्न के लिए निकालोगे पी एफ ना। ये एक उत्तर ये दिया होगा और एक उत्तर ये दिया होगा, देख लो। और अब बोलो सृष्टि, तब बता दें आपको, बोलो। ये सबसे छोटा बच्चा लड़की है। हाँ सबसे छोटा बच्चा लड़की, अरे सेंटेंस से क्या मतलब, उसमें वैसे दिया है, सेंटेंस गलत है ना। सबसे छोटी बच्ची लड़की है ना, अब दिया है तो हम मान लिए। बच्चे के कंडीशन में बच्चा बच्ची कर देते हैं आदमी, क्योंकि वहाँ कंफर्म नहीं है ना, इसीलिए। ठीक, अभी संभावना है ना ये कि लड़की ही पैदा होगी कि लड़का, कोई क्लियर नहीं है ना, इसीलिए बच्चा कह दिया। बच्चे में लड़का लड़की दोनों आ, आप कहते नहीं, आप बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, लड़का है कि लड़की। लड़की नहीं कहना। अरे सेंटेंस से क्या लेना देना, मैथ से हमको क्या लेना देना। कौन सा अगला 20, क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर बोलो क्या दिया है 0.54 और पी बी बराबर 0.69। ठीक, और क्या कहा है पी ए, हाँ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.35। ठीक, ज्ञात कीजिए पहला प्रश्न पी ए यूनियन बी। अब आपको कक्षा 11 की ज़रूरत पड़ गई। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, निकाल लो। पी ए का मान दिया है 0.54 प्लस पी बी का मान दिया है 0.69 माइनस 0.35। ठीक, घटाओ कितना आएगा 9 4 13 का 3 और 6 4 6 5 11 11 1 12, तो इतना आ जाएगा माइनस 0.35। 13 में से 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ 0.88, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0.88। अगर हमने घटाया ठीक होगा तब। देख लो घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं विशाल, एक बार देख लेना। दूसरा क्या कहा है पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। ये कक्षा 10 के सब सूत्र 11 के सूत्र हैं, समुच्चय जब आपने पढ़ा होगा। ए नहीं बी नहीं का मतलब होता क्या है जानते हो, पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी नहीं ये है। और इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 0.35। घटाओ कितना आएगा, 1 रुपये में से 35 पैसा घटा दोगे 65 पैसा 0.35। देख लो 65। अरे 10 यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 9 में से 3 जाएगा 6। देख लो क्या दिया है, उत्तर देखो एक बार। ठीक, तीसरा एक बार मिला लो। तीसरा कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जो यहाँ रहेगा उसको लिख दिया करो और इसको हटा के लिख दिया करो। ये पी ए का मान बोलो दिया है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.35। घटाओ 10 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ 4 में से 3 1 0.19। ठीक, और इसके बाद चौथा देख लो क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ उल्टा लिख दिए हैं क्या, ए यूनियन बी होता है। उत्तर सही गलत, ये ए यूनियन बी, हाँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू गलती से लिखा गया यहाँ 0.88। 88 घटा दोगे, 1 रुपये में 88 पैसा घटाओगे 12 पैसा बचेगा, 0.12। सॉरी गलती से गलती हो गया ना, ध्यान नहीं दिए बस ना, ये हमको हाँ यही दिमाग में चल रहा था कब से कि गलत लिख दिए हैं क्या। अगला इसके बाद वाला बोल लो, पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी, ए नहीं इंटरसेक्शन, या उल्टा दिया है बी नहीं इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए नहीं, बी इंटरसेक्शन ए नहीं। कुछ नहीं करना है, जिसके साथ नहीं लगा है उसको लिखो पी बी, जिसके साथ नहीं लगा है उसको लिख दो और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, मतलब क्या होता है सेम। पी बी का वैल्यू बोलो 0.69 माइनस इंटरसेक्शन का मान 0.35। अब 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 3 जाएगा 3, 0.34। उत्तर मिला लो और इसको कर लो भैया, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये तीनों सूत्र याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक, कक्षा 11 में ये सब सूत्र हैं। वेन डायग्राम जब आपने पढ़ा होगा ना, तब वहाँ था, नहीं पढ़े थे क्या? अरे यार समुच्च में था, हम ही ना समझ। चलो हो गया। 21 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1। 20 वाले में कहीं कन्फ्यूजन हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो ना, कहीं नहीं। चलो अब आप कहोगे सूत्र, तो सूत्र भैया आपको देखना पड़ेगा। 11 में हम पढ़ा दिए हैं, 11 का वीडियो अपलोड करेंगे, देख लेना। कौन सा प्रश्न संख्या 21 ना जी। कह रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्यासत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्यासत्य प्रकार के कठिन। पहले यहाँ लिखो प्रश्न, प्रश्न लिखो, यहाँ लिखो कठिन, यहाँ लिखो आसान, कठिन और आसान। ठीक, ऐसे कर लो। इससे अच्छा इस तरीके से लिखो जिससे दिक्कत भी ना हो आ रहा आपको। यहाँ प्रश्न ना, जैसे समझ में आए बस, और क्या। प्रश्न ये क्या है, कठिन, और फिर क्या लिखो आसान, कठिन और आसान। देखो प्रश्न, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्यासत्य प्रकार के आसान प्रश्न। आसान प्रश्न कितने हैं 300, और कठिन प्रश्न कितने हैं 200। ठीक, ये है कठिन। 500 बहुविकल्पी, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान, और 400 बहुविकल्पी। ये देखो ये लिखित है, मान लो लिखित होगा, कुछ भी होगा, ये दिया नहीं तो मान लो लिखित है। अब बहुविकल्पी वाला कितने हैं, कठिन आसान प्रकार के कितने हैं, आसान 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान। उल्टा लिख दिए, नहीं तो इधर ही होता आसान, आसान यहाँ लिखे इसीलिए यहाँ 400। उल्टा कर दें क्या, आसान को इधर कर दें, कठिन को, समझ तो रहे हो ना। ये क्या है, बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी। अरे भैया ये समझो जैसे आप लोग टिक करने वाला है, और ये वाला कैसा है, लिखित वाला है। जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, ये लिखित कर रहे हो, आगे आएगा अभिवित प्रश्नावली में तो टिक करने वाला रहेगा। ठीक, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, प्रश्नों के संग्रह से, कुल प्रश्न देख लो कितने हो गए, कुल प्रश्न 2 4 3 2 5 5 5 10 10 4 14, कुल प्रश्नों की संख्या, टोटल संभावना आ गया कितना 1400। जैसे वहाँ 6 लिखते थे, 36 लिखते थे, 216 लिखते थे, यहाँ 1400 आ गया। क्लियर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। आगे यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, एक प्रश्न आपको उठाना है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या, आसान भी होना चाहिए और बहुविकल्पी भी होना चाहिए। तो एक आसान बहुविकल्पी प्रश्न होने की प्रायिकता ना, तो प्रश्नों के संग्रह से, प्रश्नों के संग्रह से, संग्रह से
एक प्रश्न चुना जाता है, एक प्रश्न चुना जाता है, चुना जाता है। प्रश्न बहुविकल्पी है। प्रश्न के देखो इसमें दिया होगा अच्छे से, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, ये कन्फर्म है चुना जाना। एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, आसान है कन्फर्म है, हाँ हाँ ये चुना जाता है। तो प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता क्या है? कन्फर्म है। प्रश्न आसान है यानी कन्फर्म है, यह कन्फर्म है। प्रश्न कैसा है? आसान है। प्रश्न आसान है, प्रश्न आसान है, प्रश्न आसान है, ये कन्फर्म है। देख लो वहाँ, प्रश्न आसान है, ये कन्फर्म है। आसान प्रश्न कितने हैं? F बराबर आसान देखो 5 3 800 प्रश्न, 500 + 300, आसान वाले प्रश्न तो यही हैं, 500 + 300 यानी कितने? 800। तो PF कितना हो जाएगा? 800 बटे 1400 यानी 00 00, 4 दूना 8, 7 दूना 14। क्लियर? और क्या निकालना है? ई घटना। ई घटना क्या है? प्रश्न, अरे जो दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न होने की मतलब कि हाँ प्रश्न की बहुविकल्पी होने की क्या प्रायिकता है? प्रश्न बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। अब बहुविकल्पी प्रश्न देखो, बहुविकल्पी कहाँ है? बहुविकल्पी यहाँ है। ई बराबर 500 + 4, देख लो 400 + 500 यानी अब बताओ घटना क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 900 बटे 1400। ठीक, यानी ये 9 बटे 14। अभी आपको निकालना है P E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F। E और F में कॉमन कौन है? 500। ये 500 देखो कॉमन है, ये 500 क्या है? कॉमन। तो E इंटरसेक्शन F में आ जाएगा 500। बोलो कहीं दिक्कत हो विशाल तो? P E इंटरसेक्शन F बराबर 1 बटे 1400, अरे 500 बटे 1400, 500 बटे 1400, ये 5 बटे 14। अब आपको निकालना है PE बटे F। तो बताओ PE इंटरसेक्शन F बटे PF, बोलो तो क्या आएगा? P इंटरसेक्शन F का मान 5 बटे 14 और बटे 4 बटे 7, 7 दूना 4 दूना 8, 5 बटे 8। ठीक, अरे तिरिया गुणा कर दिए उल्टा, उतारो 5 बटे 5। ये तो नहीं, उल्टा घटना हम लोग मान लिए। रुक जाओ, हाँ लिखने में ही गड़बड़ हो गया है। ये घटना क्या है? ई है, और ये घटना कौन है? एफ है। ये वहाँ देखो अब सही है, हाँ यही गड़बड़ हो गया है ना। कहाँ गलत है देखो? अब हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन या बटे पी एफ, ऊपर हो जाएगा ना, 9 बटे 14 हो जाएगा। यहाँ से 9 बटे 14। अब सही है। अब 14 से 14 कटा यानी 5 बटे 9। यहाँ गलत हो गया। ये भाषा लिखना, इसीलिए बार बार हम भाषा पे जोर दे रहे थे, और हमारे पास किताब था नहीं, और आप लोग वहाँ देख नहीं रहे हो ठीक से। देखा करो ना जब बोलते हैं तो। हाँ कुछ पता नहीं कहाँ देखते हो, बस मज़ा लेने में। 377 प्रकार के आसान प्रश्न, 277 प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी, 400 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों का संग्रह। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? आसान, हाँ बहुविकल्पी होने की प्रायिकता।
पूछा है किसके? बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, ये पूछा है। ठीक, यही हम लोग गलत कर दिए थे। ठीक, हाँ उतारो। चलो 22 नंबर देख लो ना। अब नहीं हो पाएगा, दादा चला देंगे ओ चक्की, आवाज़ आएगा तब इतना ही छोड़ दो आप। टाइम भी हो गया होगा कम से कम। कितना नंबर? 22। प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या कह रहा है। यदि दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दो पासे पर फेंकने पे कुल घटना, दो पासे को फेंकने पर, अब तो आपको पता चल गया होगा फेंकने पर कुल घटनाएं, कुल घटना या संभावना, घटना कह लो या संभावना कह लो, कितना हो जाएगा? 36। क्लियर? आगे कह रहा है कि प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दो पासे फिर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न, दोनों संख्याओं की एक छह होने की प्रायिकता। संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। संख्याएं क्या? ई घटना। संख्याएं भिन्न भिन्न है, कंफर्म है, यानी यह संख्याएं क्या हैं? भिन्न भिन्न। संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, कंफर्म है, भिन्न भिन्न है, ये कंफर्म है। ठीक, आपसे पूछा क्या है? संख्याएं भिन्न भिन्न होने का मतलब विशाल, केवल कि हम डायरेक्ट पूरा 30 कंडीशन लिखने से अच्छा है हम 6 कंडीशन लिख दे रहे हैं। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और क्या 6 6 को छोड़कर। यही नहीं रहेगा, इतने के अतिरिक्त जो भी आएगा सब का सब आ जाएगा। एक के साथ क्या छोड़ दो? एक के साथ एक को छोड़कर 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। यानी कुल कितनी चीज़ें बचेंगी? 30। अरे भैया पूरा 36 कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है क्या? यहाँ सोनू मोनू को लें, सोनू और क्या मोनू, सोनू और मोनू। अब बोलो सोनू के पास है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, एक एक आ जाएगा, गड़बड़ है। एक एक नहीं आना चाहिए, समान संख्या नहीं, संख्याएं क्या होनी चाहिए? एक के साथ देखो कितना कंडीशन बनेगा? 5। ऐसे ही 2 के साथ 2 को छोड़कर बाकी ये 5 घटनाएं, देखो दिख रहा है। ऐसे ही 3 के साथ भी 5, तो सब के साथ 5 5 5 करके कितनी घटनाएं बन जाएंगी? यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यानी कितना? 6 पंचे 30। तो टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? 30। तो यानी PF बराबर 30 बटे 36। 30 बटे 36 माने 5 6 30 और 6 पंचे 30, 6 6 36। अब आगे ई घटना क्या कहा है? ई निकालना है जो, बोलो। पासे पर प्राप्त अंकों का योग, पासे पर प्राप्त अंक का योग, प्राप्त अंक के योग, अंक का योग, अंक के का योग, अंक का योग 6 होने की 4 होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता पूछा है। तो बताओ 4 कब होगा? क्या क्या जोड़े? 1 3, 1 के साथ चालू करो, 1 3 4, 2 2 4, 3 1 4 और 3 1 4 और क्या? बस, और कोई कंडीशन नहीं है। यानी P बराबर देख लो 3 बटे 36, 12 तिहाई 1 बटे इंटरसेक्शन निकाल लो। P E इंटरसेक्शन F, E और F में कौन कॉमन है? अरे है कॉमन, ये नहीं रहेगा, बाकी सब 2 2 को छोड़ करके बाकी दोनों के दोनों कॉमन। नहीं समझ रहे हो क्या? ये कौन कौन आएगा कॉमन? 1 3 और 3 कामा 1, यानी कितना? P E इंटरसेक्शन F बराबर 2 बटे 36 यानी 1 बटे 18। अब बताओ P E बटे F, E बटे F बराबर P E इंटरसेक्शन F बटे P F। बोलो P इंटरसेक्शन F का मान 1 बटे 18 और बटे P F का मान 5 बटे 6, 36
18 यानी देख लो 1/15, 1/15। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्लियर, उतार लो। कौन? हाँ ये 2 2 कहाँ 2 तो मिल जाएगा ना, 2 नहीं मिलेगा ना। यफ में कहाँ है, यफ में इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समान संख्याएं, संख्याएं भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि लिख दें क्या पूरा कंडीशन। ये नहीं रहेगा, ये हम जान रहे थे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये क्या आएगा इसमें, अगर भिन्न भिन्न संख्याएं हैं यानी समान संख्या नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? 1 नहीं हो सकता। क्या क्या आएगा? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 5 के बाद 1 6 2 1 2 3 2 4 2 4 2 5, समझ गए? 2 5 के बाद 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5। देख लो कहीं गलत तो नहीं लिख दिए। 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 आएगा, 3 4 3 5 और 3 6। अब लिख ही दे रहे हैं यार। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 और फिर 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये इतना कंडीशन बनेगा। इतना लिखने से अच्छा था कि हम 6 लिख के निपटा दिए थे, इसीलिए तो 30 लिखे थे। ये जब निकालोगे तो कितने आएंगे कुल? गधा। चलो उतार लो। अच्छा ठीक किया, बड़ा ही कर दिया करेंगे भाई।